Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about cytoskeleton. So what is cytoskeleton? Cytoskeleton is basically an intracellular network of protein filaments जो कि साइटोप्लाज्म में present होते हैं. तो लिखिए, cytoskeleton is an intracellular network of protein filaments present in cytoplasm. So basically there are three type of cytoskeletal fibers, right? The first one is microfilaments, next is the intermediate filaments and microtubules. There are basically three types of cytoskeletal fibers. First one is microfilaments, then is the intermediate filaments, and the last one is microtubules. So basically students, all these fibers they are polymers, ठीक है, and बेटा ये small protein से built होते हैं, ठीक है, and these are held together by the non covalent bonds. देखिए जो ये वाले fibers होते हैं बेटा they are polymers. These fibers बेटा they are polymers built from small proteins and they are held together by non covalent bonds. आई होप सभी को इतना समझ आ गया. अब हम बेटा डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है बेटा, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. तो देखिए बेटा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, अप्रोक्सीमेटली 25 इनका जो नैनोमीटर है वो डायमीटर रहता है, ठीक है. तो देखिए क्या होता है, ये हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है. अब ये प्रेजेंट किन में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स एंड बेटा ये रोल प्ले करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड सेल की मोटिलिटी, ठीक है. मोटिलिटी की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें सीलिया फ्लैजेलम में भी देखने को मिलती है, ठीक है. अगर हम शेप की बात करें तो बेटा सेंट्रियोल सेंट्रोसोम वगैरह में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है. तो देखिए अगर इनके रोल की बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तो एक तो शेप डिटरमिन करती है सेल की, शेप डिटर्मिनेशन, एंड दूसरा रोल क्या है बेटा इसका, मोटिलिटी में रोल प्ले करती है, सेलुलर मोटिलिटी. आगे अगर हम देखें तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो माइक्रोट्यूब्यूल की है वो कौन सी रहती है, बिल्डिंग ब्लॉक ह्यूमंस का या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर, ठीक है बेटा. इट्स अ हेट्रोडाइमर जिसमें बेटा हमारे पास 50 किलो डेल्टन की सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन कहते हैं. अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन
बेटा ये 50 किलो डाल्टन की सब यूनिट्स हमारे पास रहती हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन के साथ साथ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल सेलुलर मॉलिक्यूल्स जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक तो ये हो गया, एडिशनल इनके पास क्या क्या होता है। एडिशनली इनके पास बेटा सेलुलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सेलुलर मॉलिक्यूल्स। सेलुलर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैप। मैप क्या, नक्शा नहीं, मैप इज द माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। क्लियर है सभी को इतनी चीज। अब देखिए जो हमारे पास मैप्स है बेटा, दे बाइंड टू द सरफेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड दे डिटरमिन एंड कंट्रोल इट्स मैनी फंक्शंस। या क्या करेंगे, बाउंड टू द सरफेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड बेटा उसके फंक्शंस को ये डिटरमिन करेंगे, डिटरमिन इट्स फंक्शंस, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो बेटा कि इनमें से बहुत सारे जो मैप्स हैं दे प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन एंड डायनेमिक्स, ठीक है बेटा। मतलब कि उसके फंक्शंस को डिटरमिन करता है। एंड हमारे पास अगर मैप का एडिशनल रोल देखें तो बेटा पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड उनके डायनेमिक्स को भी जो मैप्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, बेसिक बेसिक चीजें सभी को पता चल गई कि माइक्रोट्यूब्यूल की शेप कैसे होती है, इनका रोल क्या होता है एंड बेटा इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है। बिल्डिंग ब्लॉक के साथ साथ बेटा इसमें और एडिशनल सेंट्रल मॉलिक्यूल या सेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। आगे हम मूव करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की तरफ। If we look into the structure of microtubules, what we observe is that I have already told this, that it is made up of alpha beta tubulin heterodimers and beta these are actually arranged in uniformly repeated head to tail pattern, ठीक है। क्लियर हुई सभी को इतनी चीज। हमें पता है जो इसकी स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर की बनी है, ठीक है। एंड बेटा ये अरेंज्ड कैसे है, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है इन हेड टू टेल फैशन, ठीक है। अब देखिए ईच लीनियर एरे ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। तो देखिए ईच लीनियर एरे ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। अब देखिए एक सेल में मतलब बेसिकली 13 अप्रोक्सीमेटली 13 प्रोटोफिलामेंट्स रहते हैं जो कि एक ट्यूब स्ट्रक्चर में अरेंज किए होते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। प्रोटोफिलामेंट्स 13 हो सकते हैं इन अ सेल, ठीक है। एंड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड किए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बेटा क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो प्रोटोफिलामेंट्स के नंबर है बेटा वो वेरी करते हैं, लेकिन वो वेरी भी ज्यादा नहीं करते, 11 to 15 वेरी करते हैं। जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स है दे आर एक्चुअली अलाइंड इन अ पैरेलल विद सेम पोलैरिटी, ठीक है। सेम पोलैरिटी के साथ वो पैरेलल लाई करते हैं, ठीक है। जो बीटा सब यूनिट होती है ना ट्यूबुलिन की, बीटा जो सब यूनिट है बेटा सारे प्रोटोफिलामेंट्स की, वो फेस करेगी वन एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड जो अल्फा है वो उसका ऑपोजिट एंड फेस करेगी, ठीक है। अब जो एंड्स है इसको हम प्लस या माइनस एंड बोलते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट डायनेमिक एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा।
जो बीटा सब यूनिट है इट इज एक्सपोज्ड एट द प्लस एंड, जो कि फास्ट ग्रोइंग होता है, while जो अल्फा सब यूनिट्स है दे आर एक्सपोज्ड एट द माइनस एंड, जो कि स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है, अब देखिए कैसी सी स्ट्रक्चर होती है प्रोटोफिलामेंट का। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो आप देखिए प्लस एंड पे हमारे पास जो मैं डार्क वाला बेटा बना रही हूँ, ये हमारे पास बीटा है, जो लाइट है बेटा वो अल्फा ट्यूबुलिन है। ठीक है, ऐसे करके कुछ अरेंज होते हैं ये। ठीक है, सॉरी सिंगल है ये। ठीक है, ये डार्क सिंगल। अब देखिए बेटा इसमें क्या रहता है कि ये तो हमारा माइनस एंड है, ये हमारा प्लस एंड है। बेटा जो प्लस एंड है वो फास्ट ग्रोइंग रहता है, और प्लस एंड वाली साइड हमारे पास बेटा बीटा ट्यूबुलिन रहता है, एंड माइनस एंड वाली साइड हमारे पास बेटा अल्फा ट्यूबुलिन रहता है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनी, जब अल्फा एंड बीटा की पॉलीमराइजेशन हुई, इनकी पॉलीमराइजेशन हुई तो ये स्ट्रक्चर बनी। अब देखो बेटा 11 to 15 हमारे पास प्रोटोफिलामेंट्स आएंगे, और हमारे पास एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन को मिला करके, जो कि ट्यूब जैसी दिख रही होगी हमें। ठीक है, प्लस एंड वाली साइड बेटा यहाँ पे रहेगा हमारा बीटा ट्यूबुलिन, माइनस एंड वाली साइड बेटा हमारे पास रहेगा अल्फा ट्यूबुलिन। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके बेटा सिमिलरली ये पूरा कवर करेगा, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया है 25 नैनोमीटर रहेगा। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है बेटा दिस इज माइक्रो ट्यूब्यूल। आई होप सभी को स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल एंड डबलेट एंड ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है सिंगलेट एंड डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। जो हमारे पास सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो देखिए बेटा एक्चुअली वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं बेटा, एंड ये साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, कॉमनली हमें मिल जाते हैं, बट बहुत सारे स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल एरेज होते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, इन विच माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फ्यूज्ड अलोंग देयर लेंथ इनटू डबलेट और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल भी मिल जाएंगे, स्पेशलाइज्ड भी मिल जाएंगे इसमें। स्पेशलाइज्ड में बेटा क्या रहता है, या तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट वाले लगे होंगे डाइमर बनाएंगे, या 3 लगे हो सकते हैं ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल क्या रहता है हमारे पास। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में बेटा 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड देखो बेटा इट कंसिस्ट ऑफ 10 or 11 प्रोटोफिलामेंट्स ऑफ अ सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल फ्यूज टू एन एंटायर 13 प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ट्रिपलेट में क्या होता है, उसके पास और एडिशनल 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे ऑफ द थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि फ्यूज किए हुए होंगे हमारे पास बेटा सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, अब जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है दे अकर इन लॉन्ग शाफ्ट्स ऑफ मोटाइल सेल अपेंडेजेस, जिसको हम सीलिया एंड फ्लैजेला कहते हैं। देखिए डबलेट ये मैंने आपको बना के बताया है। ठीक है, 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट्स रहेंगे, जो कि फ्यूज कर जाएंगे बेटा फर्स्ट वाले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट में क्या रहता है हमारे पास। ट्रिपलेट में बेटा क्या होगा, हमारे पास एडिशनल 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट्स आएंगे, थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल के जो प्रोटोफिलामेंट्स रहेंगे बेटा वो फ्यूज कर जाएंगे सेकंड प्रोटोफिलामेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए डबलेट वाला किसमें मिलता है हमें, सीलिया एंड फ्लैजेला में हमें डबलेट वाला मिलता है। ठीक है, एंड बेटा जो ट्रिपलेट वाला माइक्रोट्यूब्यूल है इट अकर्स इन द बेसल बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेसल बॉडी मैंने आप लोगों को फ्लैजेला में पढ़ाई है। ठीक है, तो बेसल बॉडी स्ट्रक्चर में हमें मिलता है ट्रिपलेट वाला। जब हम सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे बेटा तब आपको और भी क्लियर होगा कि बेसल बॉडी में ट्रिपलेट कैसे मिल रहा है हमें, या उसकी जो फ्लैजेलम है फिलामेंट है ना, उसमें डबलेट कैसे मिल रहा है, ये सारा आपको क्लियर होगा सीलिया फ्लैजेला वाली वीडियो में। ठीक है, तो अब देखिए बेटा बेसल बॉडी में है। ठीक है,
जो हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला रहते हैं एंड बेटा सेंट्रियोल्स में हमें मिलता है ये ट्रिपलेट वाला। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर बेटा मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखाऊं कि हमारा डबलेट या ट्रिपलेट कैसे दिखता है। सिंगलेट तो सभी को पता है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, बस दैट्स इट, है ना। अब डबलेट कैसे दिखेगा, ट्रिपलेट कैसे दिखेगा, वो जरा देखिए क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे पास ए जो है, ए इसके 13 रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। अब ये फ्यूज कर जाएंगे दूसरे के 10 या 11 के साथ, ठीक है। ये बी है, फ्यूज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके, ठीक है। ट्रिपलेट में एक और आके इधर लग जाएगा, हमारे पास सी भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर इसकी कैसे से दिखेगी हमारे पास। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा एमटीओसी, कि एमटीओसी क्या होता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है बेसिकली कि एमटीओसी क्या होता है। तो बेटा एमटीओसी क्या है कि जो सेल्स में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं ना, वो यूजुअली एक सेंटर में लाई करते हैं, उस सेंटर को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, शॉर्ट फॉर्म एमटीओसी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है। तो देखिए बेटा एमटीओसी, जो हमारे पास बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना सेल में, माइक्रोट्यूब्यूल्स in the cell lies at microtubule organizing center, जिसको हम शॉर्ट में एमटीओसी कहते हैं, कि सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंटर में लाई करते हैं सेल में, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं बेटा। इंटरफेस के दौरान बेटा जो एमटीओसी है, इट इज टिपिकली लोकेटेड टू वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस विच इज क्लोज टू आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि एमटीओसी में हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, जिसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम्स विच इज अ फीचर ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। अब देखिए बेटा इंटरफेस में क्या रहता है हमारे पास। इन इंटरफेस क्या होगा, जो एमटीओसी है इट इज टिपिकली located to one side of the nucleus, to one side of the nucleus, close to outer surface of the nuclear envelope, close to outer surface of the nuclear envelope। बेटा एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो एमटीओसी होता है ना बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। आज हम सेंट्रोजोम को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो माइनस एंड होता है दैट इज एम्बेडेड एट द एमटीओसी, एंड जो प्लस एंड होता है इट इज एम्बेडेड अवे फ्रॉम इट, ठीक है। One of the known proteins of MTOC is a form of tubulin called gamma tubulin। MTOC का जो known protein है that is gamma tubulin, ठीक है बेटा। गामा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स को फॉर्म नहीं करता खुद से, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डज नॉट बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट बेटा ये क्या फंक्शन प्रेजेंट करता है, वो है न्यूक्लिएशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। गामा ट्यूबुलिन जो है बेटा, वो ना तो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है ना उसको एम्बेड करता है, बट क्या करता है बेटा, वो न्यूक्लिएशन करता है, न्यूक्लिएशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन,
क्लियर है सभी को इतनी चीज? ठीक है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा देखें इसको, चलो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है, वैसे बेटा वो मास्टर कैडर में इतना नहीं आता, इतना सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है जितना हमने डिस्कस करा है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। अगर आपको इसके पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन को समझना है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, ट्रेडमिलिंग क्या होता है बेटा, है ना, या कैटास्ट्रॉफ वगैरह वगैरह पढ़ना है, तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो एक बनाऊंगी, ठीक है। अब हम वीडियो को खत्म करने से पहले थोड़ा सा बेटा सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉरी सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेंट्रियोल क्या होता है हमारे, सो बेटा अब हम सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रियोल क्या होता है। बेटा सेंट्रियोल क्या है, एक बैरल शेप्ड पोलराइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। इट इज बैरल शेप्ड polarized structure made of microtubules। अब जो सेंट्रियोल्स है, दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स एंड एल्गे, बट हमें प्लांट्स में ये देखने को नहीं मिलते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स, एल्गे में देखने को मिल सकते हैं, बट बेटा नॉट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। अब देखिए, जो वॉल्स है सेंट्रियोल की, इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब देखिए, ईच वॉल ऑफ सेंट्रियोल इज composed of 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसकी बेटा बेसिकली 9+0 अरेंजमेंट होती है। ये PYQ है कि सेंट्रियोल की अरेंजमेंट क्या होती है। बच्चे 9+2 लगा देते हैं, बट दैट इज द अरेंजमेंट फॉर सीली एंड फ्लैजुला, नॉट फॉर द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की 9+0 होती है, ठीक है। हम इसको कार्टविल अपीयरेंस कहते हैं। जब डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी तब आपको और भी क्लियरली समझ आएगी ये चीज, ठीक है। अब देखिए, ड्रोसोफिला के केस में 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है, ये चीज भी नोट करना। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, इनमें तो ट्रिपलेट्स मिलते हैं, 9 ट्रिपलेट्स मिलते हैं ना। ड्रोसोफिला में बेटा हमें 9 डबलेट्स मिलते हैं। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेंट्रियोल के सेंटर पार्ट पे, ठीक है। तो देखिए, तो जो सेंट्रल पार्ट है बेटा सेंट्रियोल का, दैट इज प्रोटीनेशियस, एंड हम उसको कहते हैं हब। जो सेंट्रल पार्ट है बेटा सेंट्रियोल का, दैट इज प्रोटीनेशियस, ठीक है, एंड बेटा हम उसको कहते हैं हब, ठीक है। अब देखिए, हब क्या है, इट इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रिपलेट्स होते हैं 9। हब इज कनेक्टेड टू द ट्रिपलेट्स, किसकी हेल्प से, विद द रेडियल स्पोक्स, जो कि प्रोटीन्स की बनी होती हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये चीज, हब, ठीक है, कॉमा डाल लो, विच इज connected with peripheral triplets by radial spokes, जो कि प्रोटीन्स की बनी होती हैं। क्लियर है सभी को। अब एनिमल सेल्स में क्या होता है कि बेटा एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एमटीओसी में। एमटीओसी विद द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोसोम, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है कि बेटा दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं इन एमटीओसी। हम उसको क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रोजोम कहते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को। अब देखिए,
Two centrioles are arranged perpendicular to each other in the center of centrosome. The cloud of amorphous material जो कि सराउंड कर रहा है सेंट्रियोल को, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखो क्लाउड अमॉर्फस मटेरियल जो कि बेटा सराउंड कर रहा है, सराउंडिंग द सेंट्रोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स। इतनी बात सभी को क्लियर होगी होगी। अब बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि जो सेंट्रोसोम है उसकी डुप्लीकेशन कब होती है, तो इंटरफेस स्टेज में होती है। क्लियर है सभी को? बस ये लास्ट पॉइंट है, आप नोट करो कि जो सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होती है बेटा, वो होती है हमारे पास इंटरफेस स्टेज में। इंटरफेस स्टेज में कैसी होती है ये हम सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो देखिए कुछ ऐसे करके यहाँ पे हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स आते हैं। ऐसे करके बेटा हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स रहते हैं, ए बी सी। अभी आप लोगों को क्लियर है, अल्फा ट्यूबुलिन है, बीटा ट्यूबुलिन है, वो कैसे अरेंज रहेंगे वो सभी को क्लियर है। हम इनको बेटा कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, 9 ट्रिपलेट्स है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ट्रिपलेट्स है, माइक्रोट्यूबुलर है। ठीक है, अब बने किसके हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। आपको तो पूरी डिटेल में पता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसा दिखता है। ठीक है, अब देखिए इसके सेंटर में क्या रहता है बेटा, एक सेंट्रल प्रोटीन हब होती है। दिस इज द सेंट्रल प्रोटीन हब। ठीक है, अब देखिए सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो 9+0 अरेंजमेंट रहेगी। बेटा ध्यान रखना, आप 9+2 लगा के आते हो, हमेशा 9+2 लगा के आते हो। 9+0 इसकी जो है बेटा अरेंजमेंट है। क्लियर है सभी को? ये 9 तो ट्रिपलेट है, 0 क्या है, हमारा जो हब है। ठीक है, अब देखिए हब से हमारे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो रेडियल जो हमारी स्पोक्स है उससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, एक की ए सब यूनिट दूसरे के सी पार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी। क्या आपको ये ऐसे नहीं लग रहा कि बैलगाड़ी का पहिया हो जैसे, है ना? तो यही तो हमारा पीवाईक्यू है। सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसी दिखती है, कार्ट व्हील अपीयरेंस है इसकी। क्लियर है? स्ट्रक्चर सभी को क्लियर होगी क्या? ठीक है, स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा? तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम सब कंप्लीट होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है बिल्कुल अच्छे से, अब हमें इसके अरेंजमेंट पता है बेटा।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला, जिसकी 9+2 अरेंजमेंट होती है। अगर आपको बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स की थोड़ी सी और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।